Dr. Shana here, MD and founder of CIDC. So today we are going to discuss about hair transplant case of the month. Patient का नाम है सोमनाथ, पेशेंट की एज है 26 years old एंड पेशेंट सोलापुर से है। पेशेंट बेसिकली ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हमको विजिट किए। सर्जरी वाले डे जब पेशेंट ने मुझे विजिट किया तो उनका एक स्कैल्प एनालिसिस हुआ जिसमें देखा गया कि उनका ऑलमोस्ट फ्रंटल एरिया बाल था, जैसे आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। थोड़ी क्राउन में भी रीफिलिंग की जरूरत थी। डोनर काफी अच्छा था पेशेंट का, बिकॉज पेशेंट वॉज यंग एंड बिकॉज डोनर एरिया काफी अच्छा था तो ये केस मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था। तो वी प्रोसीडेड विद द एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बाद हमने इम्प्लांटेशन स्टार्ट किया। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक की बात करें तो हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन टेक्निक है, दैट इज DHI टेक्निक। DHI टेक्निक पुराने ओल्ड टेक्निक से कैसे डिफरेंट है? बेसिकली DHI की मीनिंग अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन टेक्निक। जी हाँ, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन का मतलब होता है विदाउट एनी स्लिट क्रिएशन। किसी भी तरीके के सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, किसी भी तरीके के सर्जिकल ब्लेड के थ्रू स्लिट क्रिएट नहीं की जा रही है। ये जनरली जो टेक्निक होती है वो चॉई पेन्स या इम्प्लांटर पेन्स के द्वारा की जाती है। ये चॉई पेन्स या इम्प्लांटर पेन्स में आपके ग्राफ्ट को लोड किया जाता है एंड डायरेक्टली आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर दिया जाता है या इंसर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है क्योंकि इसमें सर्जिकल ब्लेड्स का यूज़ नहीं है एंड हम काफ़ी क्लोज इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर हम पर स्क्वायर सेंटीमीटर की बात करें तो जो ओल्ड टेक्निक्स थी इम्प्लांटेशन की, जिसमें आप देखेंगे कि स्लिट क्रिएशन होता था, उसमें हम 40 to 45 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इम्प्लांट कर सकते थे। लेकिन वहीं अगर हम DHI की बात करें तो इसमें हम काफ़ी क्लोज इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, और डेंसिटी ज़्यादा दे सकते हैं, यानी 50 to 60 हेयर्स इम्प्लांट कर सकते हैं एंड वी कैन इम्प्लांट अप टू 65 हेयर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑल्सो। तो जनरली DHI में डेंसिटी का कोई कंसर्न नहीं आता है। लुक जो है वो काफ़ी नेचुरल आता है क्योंकि वीव्ड हेयर जैसा यानी सिले हुए बाल जैसा लुक नहीं देता। DHI टेक्निक के द्वारा हमने इनका इम्प्लांटेशन प्रोसीड किया है। तो बेसिकली अब बात करेंगे इनके फाइनल रिजल्ट्स की। फाइनल रिजल्ट्स के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं जो आफ्टर 8 months लिए गए हैं। फाइनल रिजल्ट्स में आप देखोगे रिजल्ट काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी अच्छा है। इसमें हमने 2-3 चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपकी हेयरलाइन। हेयरलाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक पेशेंट के लिए। जो भी पेशेंट मेरे पास विजिट करते हैं उनका फर्स्ट कंसर्न यही होता है कि डॉक्टर हेयरलाइन फेक तो नहीं लगेगी, आर्टिफिशियल तो नहीं लगेगी। मैं हमेशा पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो भी हेयरलाइन आपको डिज़ाइन की जा रही है वो आपके हेयर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जा रही है, मतलब कि आपके फेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जनरली अगर हम हेयरलाइन की बात करें तो इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हेयरलाइन का कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन किए हैं, हेयरलाइन की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की है, जिसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि आपका ये 3 प्रोफाइल इक्वल होना ज़रूरी है। जनरली मेल्स के केसेस में हम चिन प्रोफाइल और हेयर प्रोफाइल देखते हैं, ये 2 प्रोफाइल इक्वल होना चाहिए। हेयरलाइन थोड़ी जिग-जैगिंग पैटर्न में होनी चाहिए ताकि हेयरलाइन नेचुरल दिखे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फेक दिखती है। स्लाइट कन्वर्जिंग होनी चाहिए, साइड कट्स होने चाहिए, यानी साइड टेम्पल्स में भी हेयर्स होने चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इनका हेयर इम्प्लांट किया गया है। अब हम बात करेंगे फेजेस के बारे में। काफ़ी सारे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट के आफ्टर शेडिंग फेज कब आएगा, ग्रोथ फेज कब आएगी। तो इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।